हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड परीक्षा जो विषय आपका समाज विज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का प्री बोर्ड जो स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो किस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या यही पेपर आएगा? तो आपका जो ये पेपर का कोड है MJ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सेम आपके क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है, जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, ठीक है ना, और आपकी स्कूल का जो पेपर आएगा उसको अपलोड करूं, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक क्या था। तो आप सभी को पता है कि जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक क्या था, जर्मेनिया था। 4 ऑप्शन है, मारियाना, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया और जर्मन। तो क्या था आपका, जर्मेनिया था। ओके, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, मार्टिन जो लूथर कौन थे। तो देखिएगा, समाज सुधारक, शासक, धर्म सुधारक या वैज्ञानिक। तो कौन से आपके थे, ये आपके धर्म सुधारक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय आपका है वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है। अगर आप सभी को पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में क्या करते रहें, बताते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। चौथा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटा था। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो आप सभी को पता होगा 5 फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा घटना घटी थी, ठीक है ना। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है वो क्या होती है, आप लोग बताएंगे। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सारे, ठीक है। और जिन्हें लोग चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए, कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए, रेड वाला बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, फिर कह रहा है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो आपको सभी को पता है, ध्यान से देखिएगा। तो समवर्ती सूची मतलब आपका जो राज्य का भी हो और केंद्र का भी हो, ठीक है ना। 3 आपकी सूचियाँ होती, केंद्र एक आपका होता है राज्य, एक होता है समवर्ती। तीनों सूचियों में से एक सूची जो है आपका, इसमें से कौन सा, मतलब जो समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का जो विषय होता है शिक्षा, शिक्षा जो होता है केंद्र पर भी लागू होता है और राज्य पर भी लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, कि पवन मतलब डॉट 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 संसाधन का एक प्रकार है। तो पवन किस प्रकार का संसाधन है, मानवीय है कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है या कि जैव है। तो ध्यान से देख सकते हैं, तो जो आपका पवन होता है ये नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो मतलब एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, क्या उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब वस्तु का उत्पादन जो किया जाता है किस क्षेत्रक से, तो वो हमारा जो होता है प्राथमिक क्षेत्रक से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9 नंबर कह रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य होता है कि 2 नगरों के मध्य होता है कि 2 गांवों के। प्रदेश नहीं होगा, गांव नहीं होगा, नगर भी नहीं होगा। तो क्या होता है, विदेशी मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब 2 देशों के क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि आपका मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो मोनाजाइट रेत होता है उसमें से क्या पाया जाता है, तो उसमें से आपका जो देखिएगा खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम या थोरियम या कोयला। तो क्या पाया जाता है, रेत है, रेत में से आपका जो पाया जाता है थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब झरिया प्रसिद्ध है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर के लिए भी काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में आपका क्या किया गया, पूछा गया है। लौ अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो झरिया जो आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोयले का जो खान कहाँ, झारखंड है, ठीक है। ये भी बता सकते, झरिया जो है झारखंड में है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना पाने का जो अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघीय राज्य नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या करता है, बनता है हर साल बोर्ड पेपर में, तो इसको आपको बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिएगा, तो आपका संघीय राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश तो है, महाराष्ट्र भी है, पंजाब भी है, दिल्ली, दिल्ली आपका एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। तो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है, बहुत अधिक है, एक समान है, या इनमें से कोई नहीं। देखेंगे आप लोग, विधायिका जो होती महिलाएं बहुत क्या होती, कम होती है, ठीक है ना। तो बहुत ही क्या है, कम है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग होते हैं। तो आप सभी को पता है, तमिल है कि ईसाई है कि सिंगली है कि मुस्लिम है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, सिंगली हो जाएगा। सिंगली वर्ग के लोग क्या करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी क्या होता है, उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटेराइट, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा सोखती हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मिट्टी हमें चाहिए, तो आपकी लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, और इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए चाय की खेती के लिए, तो लैटेराइट मिट्टी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, रोपने वाली फसल कौन सी है। गेहूं क्या रोपा जाता है, जी नहीं। चाय नहीं। मूंगफली नहीं। गन्ना, जी गन्ना रोपने वाली फसल होती है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की, मतलब बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, हम देख सकते हैं 1960, 1980, 1970 या 1950। थोड़ा सा इसमें मतभेद है, आपको अगर करेक्ट पता होगा तो भी बता देंगे, वैसे हम मान रहे हैं 1970। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार कौन सा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में, 1953 में, 1998 में या 1960 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय है आपका जो स्थित है, क्या न्यूयॉर्क में, पेरिस में, ओटावा में या जिनेवा में। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। ओके, तो ये आपके टोटल 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। थ्योरी किस प्रकार के आपके आएंगे उसको भी देख लेते हैं। ये आपके वर्णात्मक प्रश्न है जो आपके 50 नंबर के होंगे, ठीक है। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये आपका है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, इसको खुद से याद करेंगे, फिर आपका जो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन है, मानचित्र संबंधी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, ये नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं, रालेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया, इसको बताना है। फिर आपका भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, ठीक है। अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं आप लोग, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। अथवा आपका है कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या करना, आपको लिखना है। फिर आपका है आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा आपका दिया विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को ही करना। फिर यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, इसको बताना। अथवा फिर दिया, अथवा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या रहा, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। अथवा में लिखा है महामंदी के कारणों की क्या करना, आपको व्याख्या करना है। क्या करना, महानदी के कारणों की आपकी व्याख्या करना है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करना है। ओके, फिर अथवा में दिया है आपका कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को क्या करना, सुझाइए। अथवा दिया है आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। अथवा आपका दिया है उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का क्या करना, वर्णन करना।
अब उसके बाद आपका मानचित्र क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो मानचित्र क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा मद्रास। कहाँ पर हुआ था, मद्रास। मद्रास है कहाँ आपका, तमिलनाडु में है। कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो कहाँ पर किया था आपका, चंपारण में। कहाँ पर किया था, चंपारण। चंपारण है कहाँ, बिहार में। तो बिहार के मैप में दर्शाएंगे, ठीक है ना, मतलब बिहार जो स्टेट होगा वहाँ पर उसको दर्शाना है। वह स्थान जहाँ से डांडी मार्च क्या हुआ था, शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था आपका, अहमदाबाद से। अहमदाबाद, अहमदाबाद है कहाँ भैया, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था, तो प्रथम असहयोग आंदोलन जो हुआ था सितंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1920 में। यह है कहाँ आपका, कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। कोलकाता। क्लियर, कोलकाता। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह लाहौर है, पंजाब के पास में है। ओके, क्लियर। अब यहाँ से आपके भूगोल के मानचित्र क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, देखना है। इसको बताने से पहले जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दो यार, कोई पैसा नहीं लगता, देखते देखते आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, टिहरी बांध को कह रहा है इस चिन्ह द्वारा क्या करना, बताना। मैप में तो आपको भरना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले टिहरी बांध है कहाँ, तो ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ओके, ये तो पता होना चाहिए ना। भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अब देखिएगा उत्पादक राज्य आपका बिहार भी है, कई प्रकार के हैं, उत्तर प्रदेश से माना जाता है, पश्चिम बंगाल है, तो जो भी लिखना लिख सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल। ओके, फिर आप लोग लगाएंगे कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र मतलब बताना है, और इसको इस चिन्ह द्वारा बताना है, तो नरौरा आप लोग लिख सकते हैं। नरौरा कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, फिर कह रहा भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य चिन्ह बताइए, तो सबसे ज़्यादा जो कॉफी उत्पादक होता है वो आपका होता है कर्नाटक में, ठीक है। मुंबई बंदरगाह को दर्शाना, तो मुंबई में ही दर्शा देना इसको, ठीक है ना। तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।